मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या हमें बताने जा रही हैं कि सरकारी योजनाओं में महिलाओं की कितनी प्रमुख भूमिका है। जी बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं महिलाओं ने कहाँ कितने कदम बढ़ाए हैं। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए, कितनी बड़ी है महिलाओं में, कितने स्तर पर जो है फाइनेंशियली महिलाएं स्ट्रांग होती ही देश भर में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में खोले हैं जनधन खाते, यानी कि जनधन बैंक अकाउंट महिलाओं ने बड़ी संख्या में खोले हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 2014 के बाद जो है सबसे ज्यादा खातों में 55% महिलाओं के नाम है, यानी कि 55% जो है महिलाओं के नाम खाते खुले हैं 2014 के बाद, जो कि काफी अच्छी जो है इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 55% का आंकड़ा कम तो होता नहीं है। इसके अलावा कई राज्यों में महिलाओं ने जो है महिला समूह के जरिए शुरू हुई लिटरेसी ड्राइव, यानी कि महिलाओं ने लोगों को लिटरेट किया है, लोगों को बढ़ावा दिया है कि किस तरीके से उन्हें उनके लिए जो है नॉलेज ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। ये भी महिलाओं के ज़रिए ही हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो इनिशिएटिव से ग्रामीण महिलाओं की बचत दर में भी जो है सुधार हुआ है। जिस तरीके से लोग एजुकेटेड हुए हैं, महिलाएं एजुकेटेड हुई हैं, उसके बाद से महिलाओं की जो है बचत दर में भी सुधार होता हुआ नजर आया है। इसके बाद आपको बताते हैं कि महिलाओं की कहाँ कितनी हिस्सेदारी है, यानी कि देश की इकोनॉमी से लेकर बीमा से लेकर बैंक खातों में कहाँ महिलाएं कितनी हिस्सेदार हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्षेत्र लिखे उनमें कितनी हिस्सेदारी है महिलाओं की, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। जीडीपी की बात करें, यानी कि देश की इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में 18% हिस्सेदारी महिलाओं की है, जो कि एक ठीक नंबर है। इसके अलावा बीमा की बात करें, यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें 32% जो है महिलाएं हैं। ये एक अच्छा आंकड़ा नजर आ रहा है। सिर्फ निवेश की बात करें, एसआईपी का जो निवेश होता है उसमें भी महिलाएं तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार उनकी रुचि इसमें दिखाई दे रही है और 25% उसमें जो है हिस्सेदारी महिलाओं की है। बैंक खातों की बात करें तो कुल बैंक खातों में से 36% बैंक अकाउंट जो है महिलाओं के हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके बाद अगर बैंक जमा की बात करें, कितने पैसे उन खातों में जमा है, तो उसमें से 21% हिस्सा जो है महिलाएं होल्ड करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस पूजा जी के पास चलते हैं। पूजा जी, ये तो साफ है कि सरकार जो है अपनी तरफ से काफ़ी कदम उठा भी रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि फिनेंशियल एडवाइज़र की हमें सलाह ले लेनी चाहिए, महिलाओं को पहला कदम जो है उठाना कैसे चाहिए। आपने बताया कि बेसिक चीज़ों की जानकारी, लेकिन बेसिक चीज़ों में कौन कौन सी अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जानकारी पहले हमें लेनी चाहिए, उसके बाद हमें फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों की जानकारी। जैसे मैंने कहा, गोल से शुरुआत करते हैं हम नॉर्मली कि भाई कितने गोल्स है, तो वो आपको डिस्कस करना है घर में कि भाई हमें कितने गोल्स है। अब हर इंसान तो घर नहीं खरीदने वाला है, हर इंसान तो हर साल ट्रैवल नहीं करने वाला है, हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं। किसी के पास 2 बच्चे होते हैं तो उनकी पढ़ाई, शादी सब कुछ होता है। किसी के पास एक ही बच्चा होता है, किसी को बच्चे प्लान ही नहीं करने, किसी को रिटायरमेंट। तो हर एक इंसान का एक कस्टमाइजेशन होता है, वो डिस्कस करें। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है कि हमें ये देखना है कि क्या हमारे घर में कोई लोन्स चल रहे हैं क्या, क्योंकि ये भी एक होता है कि बहुत टाइम से कर्ज चल रहा है। तो जब तक कर्ज चल रहा है ना, तब तक खर्चों के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस मैनेजमेंट ना पल्लवी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट तो लोग कर भी लेते हैं, बट ये खर्चों को किस तरीके से कंट्रोल करें, तो जो हमने शो में पहले भी बात करी, एक घर में माहौल सा क्रिएट होना चाहिए कि भाई हमारी एक अफोर्डेबिलिटी कितनी है, हमारा एक क्लास कितना है खर्चों को मैनेज करने के लिए या चीजों को खरीदने के लिए। बाहर से जब हम अलग अलग लोगों से मिल के आते हैं और फिर वो चीज हमें खरीदनी होती है, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि हमारा अफोर्डेबिलिटी कितना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, कि आप कौन से तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में निवेश कर रहे हैं। काफी टाइम ना एक घर में या पहले से चला आता है एक फैमिली में कि भाई एफडी में ही निवेश करना है, भाई इक्विटी में जाना ही नहीं है। कोई बोलते नहीं प्रॉपर्टी में ही निवेश करना है, तो वो म्यूचुअल फंड में जाना ही नहीं है। कोई बोलते हमको सिर्फ इक्विटी में ही करना है, हमको और कुछ समझता ही नहीं है। सो इन लोगों से ये चीज क्लैरिटी रखना है, इनको समझने की जरूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। हमें सभी चाहिए, हम किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रह सकते। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें इक्विटी भी चाहिए होगा लॉन्ग टर्म के लिए, हमें शॉर्ट टर्म के लिए डेट भी चाहिए होगा। और जैसे हम आज महिलाओं की बात भी कर रहे हैं और जैसे हमने कुछ महिलाओं के हिस्सेदारी का भी एक परसेंटेज देखा, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी ऑप्शंस है। जैसे एक गर्ल चाइल्ड के लिए जो हम सुकन्या समृद्धि देखते हैं पल्लवी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है।
डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आपके पास 10 साल से अंदर कोई गर्ल चाइल्ड है तो। बाकी हमने इन्वेस्टमेंट्स देख लिए, हमने गोल्स देख लिए, हमें इंश्योरेंसेस देखने हैं कि भाई हमारे घर में कितने लोग हैं, सारे फैमिली का एक फैमिली फ्लोटर प्लान है कि नहीं है। काफी टाइम क्या होता है पल्लवी, लोगों की जॉब होती है वहां पे सब सब फैमिली मेंबर्स का कवर हो जाता है, पेरेंट्स का भी कवर हो जाता है। लेकिन अगर वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करनी चाहिए और उस बीच वो जो गैप होता है उस बीच अगर किसी को कुछ जरूरत आ पड़ी तो आपको इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एक सेपरेट मेडिक्लेम पॉलिसी या एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो पूरी फैमिली को कवर करे और जिसमें कोई भी तरीके के सब्लिमेंट्स या इस तरीके के कोई कंडीशंस ना हो, नो कंडीशन मेडिक्लेम प्लान बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों से शुरुआत करना समझदारी है मेरे हिसाब से। ठीक है पूजा जी, आपने इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ना थोड़ा सा डर है महिलाओं में अभी भी रहता है, इंश्योरेंस नहीं समझ आता, इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी उन्हें लगता है कि ये बहुत ही एक गहरा शब्द है। तो थोड़ा इन शब्दों का डर खत्म करने का आसान तरीका बताइए कि कैसे जो है महिलाएं अपना डर खत्म करें। मेरे हिसाब से पल्लवी आपकी बात सही है। जैसे पहले यूलिप वाला भी एक क्वेश्चन आया और एक डर होता है कि भाई मुझे नहीं समझती है स्टॉक मार्केट, मुझे नहीं समझता इंश्योरेंस। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेके जानकारी लेना। अब जैसे हम आज भी चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर सकते बेसिक लैंग्वेज में कि भाई इंश्योरेंस में एक होता है लाइफ, मतलब मेरी डेथ हो गई, जो कमा रहा है उस इंसान की डेथ हो गई तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है जिससे फैमिली अपने खर्चे और अपने आगे के आने वाले जो भी गोल्स है उसको उस पैसों से यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है टर्म इंश्योरेंस। एक हो जाता है मेडिक्लेम, मतलब अगर हॉस्पिटल में मुझे जाना पड़ता है, भर्ती होना पड़ता है और वहां पे कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है तो उसका सारा का सारा खर्चा एक इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, जो कैशलेस भी होता है कि आपको कुछ भी नहीं पे करना है फ्रॉम डे वन। ये हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैंने तो वन लाइनर में समझाया, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई होप इससे एक प्रोत्साहन मिले एंड आप इस तरीके से और जानकारी लें बेसिक से। जैसे हमने कहा इंटरनेट से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। हम वैसे ही व्हाट्सएप पे सब कुछ फॉरवर्ड करते रहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब कुछ फॉरवर्ड करते रहते हैं। रोजा रोज आप देखिए सारे ही लोग जो बिजी है जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं तो सोशल मीडिया चलेगा ही नहीं। सो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाओ, एक दूसरे को आप कोई और चीजें फॉरवर्ड कर रहे हो उस वजह उसके साथ साथ एक इस तरीके का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी फॉरवर्ड करे जिससे आपको जानकारी होगी कि भाई क्या मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही हूँ अपने ठीक। पोर्टफोलियो में जो जरूरी है। जी।